व नौजवानान मिल्लत इस्लामिया। अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह फ़ज़ल व करम, उसी की तौफ़ीक व इनायत और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाले पाक का तसद्दुक़, जिनकी बरकतों से हम तमाम आज के इस तारीख़ साज इजलास में शिरकत की सआदत से बहरामंद हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के मुज्तमा होने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मुझसे कबल आप हजरात एक से बढ़ कर के एक खिताबात समात कर रहे थे। मुझे मौका मिला हज़रत मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहब कासमी खिताब फरमा रहे थे, उस दरमियान में हाजिर हुआ और मैं भी मुफ्ती साहब के खिताब से बेहद महसूस हो रहा था। और यकीनन उनसे कबल बल्लारी से तशरीफ़ लाए हुए हज़रत मौलाना हाफिज़ मुहामिद काजी अशरफ़ी, उनसे भी आपने एक शानदार खिताब समात किया होगा। और भी उलमा इकराम यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। मुख्तसर से वक्त में चंद मारूज़ात आज के इजलास के हवाले से आपके गोश गुजार करना चाहूँगा, आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से पूरे सूबा कर्नाटका में माहौल साजी के लिए तमाम मकातिब फ़िक्र के वलमा, मशाइख, ज़िम्मेदार सबको इकट्ठा करके इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। और माहौल साजी किस इजलास के लिए है, वो 24 नवंबर को होने वाला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का 29वां जलसा आम बेंगलोर में, उसके लिए पूरे सूबा कर्नाटका में एक अच्छा और बेहतरीन माहौल बनाया जा रहा है। और उसी ज़िम्न में आप हजरात आज यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। आज के इजलास का उन्वान आपके पीछे जो बैनर लगा है उस पर लिखा गया है तहफ़्फ़ुज़े, मेरे साथ बोलते रहेंगे जी, तहफ़्फ़ुज़े शरीयत व तहफ़्फ़ुज़े औक़ाफ़। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तकरीबन 52 सालों से इस्लामिया ने हिंद की रहबरी रहनुमाई कर रहा है। 1972 में यानी 1972 में हमारे दरमियान हज़रत मौलाना अली जान अशरफ़ी साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, सदर जमीयत भी तशरीफ़ फरमा हैं और भी ज़िम्मेदार वलमा मेरे दाएं बाएं जानिब बैठे हुए हैं। मैं आप सब की और पूरे मजमे की खुसूसी तौर पर तवज्जो चाहूँगा। आज से तकरीबन 52 साल पहले शरीयत इस्लामिया पर हमला हुआ था और शरीयत इस्लामिया में मदाखलत करने की नापाक कोशिश और साजिश की गई थी। हिंदुस्तान के अकाबिर उलमा, तमाम मकातिब फ़िक्र के, तमाम मसलकों के, सब ने बाहमी मशवरा किया और बाहमी मशवरा करके बम्बई की सरजमीन पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का तासीसी इजलास बहुत ही आन बान शान के साथ मुनक्किद हुआ। आपको मालूम होना चाहिए कि उस इजलास में उलमाए देवबंद भी तशरीफ लाए,
उलमाए बरेली भी तशरीफ लाए, अहले हदीस हजरात भी आए, शिया हजरात भी उसमें शरीक हो गए। बनाम मुसलमान हमारे यहाँ जितने भी मसालिक हैं, मकातिब फ़िक्र हैं, सबके बड़े बड़े उलमा सब स्टेज पर तशरीफ लाए। ख़ास तौर पर बरेली शरीफ में उस वक्त इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साहबजादे मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा ख़ां रहमतुल्लाहि ताला अलैह बक़ैद हयात थे। आपकी खिदमत में जब ये अरीज़ा पेश किया गया कि इस तरह से शरीयत इस्लामिया पर हमला हुआ है और तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा, मशाइख, ज़िम्मेदारान सब मिल करके बम्बई की सरजमीन पर तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के हवाले से एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं और उसके बाद एक बड़ा बोर्ड कायम होगा, आप इजाज़त दें तो हम उस प्रोग्राम में हाजिर हो जाएं। तो इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साहबजादे बहुत बड़े अल्लाह वाले, बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत बड़े मुफ्ती, मुफ्ती आज़म हिंद कहा जाता था रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपने बाज़ाब्ता तौर पर हज़रत मुफ्ती बुरहानुल हक़ साहब क़िबला जबलपुरी को, अल्लामा अरशदुल क़ादरी को, अल्लामा नुसरतुल्लाह अब्बासी को और उलमा को हुक्म फरमाए कि आप सब जाएं, आप सब जाएं और इस्लामी शरीयत पर, शरीयत इस्लामिया पर हमला हुआ है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अल्लाह उसके रसूल के बनाए हुए कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जब सारे मुसलमान बनाम मुसलमान जमा हो रहे हैं तो आप भी जाइए, जाकर के बरेली शरीफ से ज़बरदस्त नुमाइंदगी कीजिए। तो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि बहुत बड़े पैमाने पर प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में बाज़ाब्ता तौर पर बरेली शरीफ से मुफ्ती साहब की क़ियादत में एक वफ़द शरीक हुआ और वो वफ़द बहुत ही अज़ीमुशान वफ़द था। स्टेज पर सारे मकातिब फ़िक्र के उलमा सब के सब एक जगह इकट्ठा हो करके हिंदुस्तान के मुसलमानों को पैगाम दे रहे थे और हुकूमत वक्त को मुतनब्बे कर रहे थे कि हमारे दरमियान मसलकी इख्तिलाफ अपनी जगह है, मगर अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की शरीयत पर कोई उंगली उठाएगा तो हम सब कलमे की बुनियाद पर एक हो करके उस उंगली उठाने वाले को दंदा शिकन जवाब देंगे बिहम्दिही ताला। उसके बाद से मुसलसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी खिदमात अंजाम दे रहा है और ये अजीमुशान बोर्ड तमाम मकातिब फ़िक्र का, तमाम मसालिक का एक हसीन और खूबसूरत गुलदस्ता है। मैं आपके इल्म में ये बात लाते हुए आगे बढ़ना चाहूँगा ताकि आप हज़रात दावनगिरा शहर में, दावनगिरा ज़िला में इस पैगाम को आम करें और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तारीख़ का एक मुख्तसर सा मैंने खाका आपके सामने खींचा है। इस तफसील को भी आप अपने दोस्त अहबाब तक पहुँचाएँ। इस गर्ज से मैंने आप हज़रात की खिदमत में ये सारी तफसीलात पेश की हैं। उम्मीद कि आप तवज्जो भी करेंगे और जो नहीं आए हैं उन तक ये पैगाम भी पहुँचाएँगे। मुफ्ती साहब ने जैसे कहा कि इंशाअल्लाह में दम नहीं है, ज़रा दम वाला इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। दीन फ़कत इस्लाम है, ये बात तय है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह ताला के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा दीन है। और मैं आपसे अर्ज करके आगे बढ़ूं कि 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम वक्तन फवक्तन अल्लाह के बंदों की रुश्द हिदायत के लिए इस खाकदाने गीती पर तशरीफ लाते रहे। उन सब नबियों का दीन दीन इस्लाम था। दीन इस्लाम नया दीन नहीं है, जब से दिन बना है तब से दीन इस्लाम है। जब से रात बनी है तब से दीन इस्लाम है। हर नबी दीन इस्लाम लेकर के आए और हर नबी दीन इस्लाम की दावत व तबलीग का अजीम फरीज़ा अंजाम देते रहे।
मगर बाज़ अंबिया के मानने वालों ने उनके नबियों को खुदा के बराबर ले जाकर के शरीक करा दिया। मुख्तलिफ मज़ाहिब वजूद में आए, मुख्तलिफ फ़िरक़े बने, उनमें यहूद भी हैं, उनमें नसारा भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर, खातिमुन नबिय्यीन बनाकर इस दुनिया में मबूस फरमाया। मुफ्ती साहब तवज्जो दिला रहे थे हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खातमियत पर कि आप आखिरी नबी, आप आखिरी रसूल, आपके बाद अब कोई नबी और रसूल आने वाला नहीं है। और रब तबारक व तआला ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दीन को भी मुकम्मल फरमाया और ऐलान हुआ कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन भी मुकम्मल हो गया। 30 पारों पर मुश्तमिल किताब नाजिल हुई, जिसमें 114 सूरतें, 6666 आयतें, फराइज, वाजिबात, क्या हलाल है क्या हराम है, ये सारी तफसीलात अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह से बनी नू इंसानियत को अता किए गए। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दीन मुकम्मल हुआ और उस दीन पर इखलास के साथ अमल करने वालों की जमात को जमाते सिहाबा कहा जाता है। और हम सारे सिहाबा का एहतराम करते हैं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अहले बैत से मोहब्बत और सिहाबा का एहतराम, ये हमारे दीन की खुसूसियात में से। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के विसाले ज़ाहिरी के बाद मुफ्ती साहब बहुत सारे फितनों का तस्करा कर रहे थे, झूठे नबूवत का दावा करने वालों का, ज़कात देने से इनकार करने वालों का, वगैरह वगैरह, इस तरह के फितने उठाए गए। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता हूं, बस आपसे आपकी तवज्जो चाहूंगा कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हयात ज़ाहिरी में जो फितने उठाए गए, वो आपके विसाल के बाद जो फितने उठाए गए, वो खुलफाए राशिदीन का कोई दौर ऐसा नहीं गुजरा जिनमें फितने न बपा किए गए हों, साजिशें न की गई हों। ताबईन का दौर गुजरा, तबे ताबईन का दौर गुजरा, इमाम मुज्तहिदीन का दौर गुजरा, मुहद्दिसीन का दौर गुजरा। आप 14 सदियां पूरी तारीख़ इस्लाम उठा करके देख लीजिए, हर दौर में इस्लाम के खिलाफ फितने उठाए गए, दीन के खिलाफ साजिशें की गई। कभी अल्लाह ताला की ज़ात पर हमला, कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी पर हमला, कभी कुरान मजीद पर हमला, कभी कानून शरीयत पर हमला, वगैरह वगैरह। आप हम सब सुनते रहते, देखते रहते। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वो फितने चाहे कदीम हों या वो फितने चाहे जदीद हों, हर फितने के पीछे यहूद और नसारा का हाथ है। आप समझ रहे ना? हर साजिश के पीछे यहूद और नसारा है। जैसा कि मैंने कहा कि मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, बस आपकी तवज्जो चाहूंगा। हर फितने के पीछे यहूद और नसारा। इस वक्त गजा में क्या कुछ हो रहा है आपको पता है, फलस्तीन में क्या कुछ हो रहा है वो आपको पता है, अहले लिबनान के साथ क्या कुछ हो रहा है। आलम इस्लाम बड़ी आजमाइश के दौर से गुजर रहा है। मैं जिक्र करता हूं, मैं करना चाहूंगा कि आपको पता हो, दावनगीरा वालों को पता हो, दावनगीरा जिला वालों को पता हो, क़िबला अव्वल की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले अब तक हजारों नहीं बल्कि लाखों नौजवान, बुजुर्ग, खवातीन और बड़ी तादाद में बच्चे जामे शहादत नोश कर चुके हैं। हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है, इतने बड़े पैमाने पर इतने सालों से जो शहादतें पेश की जा रही हैं वो बेकार नहीं जाएंगी। बोलिए इंशाअल्लाह वो बेकार नहीं जाएंगी। आज नहीं तो कल क़िबला अव्वल आजाद होगा
और अल्लाह तबारक व तआला उन शहीदों की दुआएं कबूल फरमाएगा और उसकी बरकतें सिर्फ आलमे अरब को नहीं बल्कि अल्लाह आलमे इस्लाम को अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। मैं तफसील बयान करता हूं तो कभी कभार कलेजा मुंह को आ जाता है, आंखों से आंसू रवा हो जाते हैं। मैं चाहूंगा कि आप तवज्जो के साथ मेरे 2-3 मारूजात जो मैं पेश कर रहा हूं उसे समाअत करें। हमारे अपने देश में भी जितनी साजिशें इस्लाम के खिलाफ की जा रही हैं उन सब के पीछे भी यहूद व नसारा का हाथ है, एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। और मैं ये जो कह रहा हूं ना कि ये ढकी छुपी बातें नहीं हैं, ये सारी बातें सब जानते हैं। ये छुपी हुई बातें नहीं, ये छपी हुई बातें हैं, सब जानते हैं। उलमा का बड़ा तबका बैठा हुआ है, अइम्मा मसाजिद भी आए हुए हैं। मैं आप सबकी तवज्जो चाहूंगा कि हमारे देश में इधर वैसे देखा जाए तो 32 सालों से, आपको अगर तारीख याद है, आप लोग बेदार हैं और बेजार नहीं हैं, है ना, बेदार हैं और बेजार नहीं हैं, तो आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि इधर 32 सालों में और इधर खास तौर पर 10 सालों में हमारे अपने मुल्क में हर तरफ नफरत 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 का माहौल बना है। जानबूझ करके नए नए कानून वज़ा किए जाते, बनाए जाते ताकि इससे अहले ईमान को तकलीफ पहुंचे, इस्लामिया ने हिंद को तकलीफ पहुंचे। उनमें माजी में क्या कुछ हुआ है आपको पता है। ट्रिपल तलाक का कानून बना है ना, CAA NRC का कानून बना, अब वक्फ तरमीमी बिल, ये मतलब है कि तैयार हुई है और वो बिल अभी पेश होने वाली है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है और भी पता नहीं कितनी इबादत गाहों के फैसले होने वाले। आने वाले दिनों में बड़े अजीबोगरीब किस्म के कानून बनाए जाएंगे और उनमें खास तौर पर ऐसे कानून जिसका ताल्लुक बराए रास्त मुसलमानों से है, वो कानून बनाए जाएंगे, है ना। मैं हजरत मुफ्ती साहब से और हमारी जो टीम है उन सब उलमा जिम्मेदारों से भी अर्ज करता रहता हूं कि ये सारे कानून इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि हम आप इसमें उलझ जाएं, असल जो मुद्दा है उस मुद्दे से ध्यान हटाया जाए। ये जो कानून बनाया जा रहा है, ये कानून बनाना उनका अपना मकसद है, मगर असल मकसद हमारे अपने देश के संविधान को बदलना है, हमारे अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे अपने देश के दस्तूर को तब्दील करना है। हमने जलसों में कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान 2 चीजें कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। पहली चीज ये कि हिंदुस्तान का मुसलमान कानून शरीयत में मदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारा बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है, ला तब्दील ले कलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात बदलने वाले नहीं है, अल्लाह के रसूल की शरीयत बदलने वाली नहीं है। इंडिया का मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मगर शरीयत इस्लामिया में मदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक ये है। और दूसरा, हम अपने देश से बड़ी मोहब्बत करते हैं जी, हम अपने देश से, सब मिलकर बोलिए, बड़ी मोहब्बत करते हैं। हम जिस रसूल का कलमा पढ़ते हैं उस रसूल ने हमें हुब्बुल वतनी का सबक पढ़ाया है, पैगाम दिया है कि तुम जिस वतन में रहते हो उस वतन से मोहब्बत करो। और ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हमारे देश से भी बड़ी मोहब्बत थी, हमारे देश से भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी मोहब्बत थी, हमारे वतन से भी बड़ी मोहब्बत थी। आपकी तवज्जो का तालिब हूं, हम अपने देश से बड़ी मोहब्बत करते हैं। ये देश हमारा अजीम भारत, इकबाल ने बड़ी प्यारी बात कही थी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितां हमारा, सारे जहां से अच्छा फरमाया।
और इंडिया का मुसलमान सीने पे हाथ रख के जिम्मेदारी के साथ कहता है, हाँ हाँ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आप दामनगिरा वाले भी यही कहते हो ना? बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी यही कहते हो, हम सब यही कहते हैं। अब हमारे अपने देश में रहने बसने वाले हम अपने हम वतन भाइयों के साथ भी बड़ी मोहब्बत करते। इस देश में रहने बसने वाले 150 करोड़ हिंदुस्तानियों का यह देश है। जितना देश हिंदू भाइयों का है उतना ही देश मुसलमानों का भी है, उतना ही देश सिखों का भी है, उतना ही देश ईसाइयों का भी है, उतना ही देश हर हिंदुस्तानी का है। सही कह रहा हूं मैं आपसे? वकील हजरात बैठे हुए हैं, यहां आए हैं, एडवोकेट्स, मौलाना सदर साहब आए हैं, एडवोकेट्स भी आए हैं जो हमारा संविधान जानते हैं, पढ़ते हैं माशाल्लाह। हमारे एडवोकेट्स, अल्लाह सलामत रखे हमारे एडवोकेट्स को, हमारे उकला को, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। बड़ी खिदमत हमारे एडवोकेट्स की होती है माशाल्लाह। आप हजरात की तवज्जो चाहूँगा कि ये देश सबका बराबर बराबर का देश है और इसमें सबको हुकूक बराबर बराबर के दिए गए हैं। जी, ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी कह करके एक तरह से हिंदुस्तानियों के एक बड़े तबके का इस्तेहसाल हुआ है। वैसे देखा जाए तो सारे के सारे इंडियंस हैं, सारे के सारे हिंदुस्तानी हैं, सारे के सारे भारतीय हैं, है ना, सारे के सारे भारतीय। हम दुनिया भर में सफर करते जाते तो हम अपना सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हाँ हम इंडिया से आए हैं। हम अपने देश के तिरंगे पर फख्र करते हैं, हम अपने देश की सरजमीन पर फख्र करते हैं, हम अपने देश की सरहदों की हिफाजत करने वाले हमारे सिपाहियों की हम इज्जत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, हम हमारे देश के तिरंगे को सलाम करते हैं और हम हमारे देश के संविधान का एहतराम करते हैं। जैसे इंडिया का मुसलमान कानून शरीयत में मदाखलत बर्दाश्त नहीं करता, वैसे ही इंडिया का मुसलमान इंडिया के भारत के दस्तूर में, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में मदाखलत को कतई बर्दाश्त नहीं करता। हम अपने देश के संविधान की हिफाजत के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, दे सकते हैं ना? दे सकते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने बड़ी मेहनत के साथ तमाम मज़ाहिब के जिम्मेदारों की सरपरस्ती में, उसमें उलमा भी थे, हमारे देश का संविधान बनाया, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, हुकूमत दस्तूर से चलती है। हुकूमतें आती रहेंगी, हुकूमतें जाती रहेंगी, मगर दस्तूर कभी बदलने वाला नहीं है, उसका प्रियम्बल कभी चेंज होने वाला नहीं है। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इधर कुछ सालों में हमारे देश के संविधान को बदलने की एक मंसूबा बंद साजिश हो रही है और उस मंसूबा बंद साजिश के पीछे भी यहूदो नसारा हैं। आपकी इत्तला के लिए अब आप देखें, गौर करें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शरीयत के तहफ्फुज के हवाले से, खा वो शाह बानू का केस हो, खा वो फितने इर्तिदाद हो, खा वो बाबरी मस्जिद का मुकदमा हो, या ट्रिपल तलाक का फितना हो, इस तरह के जितने भी मतलब कवानीन बनाए गए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इखलास के साथ उन फितनों के सद्देबाब के लिए कोशिशें की हैं। दावनगिरा वालों, हमारा काम कोशिश करना है, कामयाबी अल्लाह के दस्ते कुदरत में है ना, कामयाबी अल्लाह के दस्ते कुदरत में, हमारे आपके हाथों में कामयाबी नहीं है। मैं तवज्जो का तालिब हूं। अभी इधर कई सालों में जब जब शरीयत इस्लामिया के कवानीन में तब्दीली की कोशिश की गई, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी गिरा कदर खिदमात पेश की हैं। किसी ने, अभी मुफ्ती साहब तस्करा कर रहे थे 4 शादियों का, है ना, तलाक की बात आ गई, फिर उसके बाद 4 शादियों की बात आ गई।
ऐसे ही किसी ने मतलब एक पूछ लिया था, मुफ्ती साहब की भी तवज्जो चाहूंगा, कि एक मर्द को 4 शादियां करने की इजाजत है, मगर वो इजाजत मशरूत है किस तरह से? मुफ्ती साहब तस्करा करते रहते हैं, आप भी सुनते रहते हैं। ऐसे ही मतलब एक इजाजत नहीं है कि 4 शादियां करो। तो कहने लगा कि इस्लाम सबको बराबरी का हक नहीं देता, माज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, औरतों के हुकूक का इस्तेसाल करता है, औरतों के हुकूक को दबाता है, औरतों के हुकूक को कुचलता है। हमने कहा कि ऐसा नहीं है। आलम इंसानियत, आलम इस्लाम का ममनून मशकूर रहे, इस्लाम ने इस दुनिया को बताया कि औरत की इज्जत कैसे की जाती है। वरना अरब में बेटी पैदा होती थी तो जिंदा कब्र में दफना दिया जाता था, और हमारे देश में अगर किसी का पति इंतकाल कर जाता था, उसकी विधवा को उसके पति की चिता के साथ सती कर दिया जाता था। शायद आप नहीं समझे, बात समझ में आ गई है ना? कर दिया जाता था। इस्लाम ने बताया औरत का मकाम कितना बड़ा है, औरत की इज्जत कितनी बड़ी है। हमला इस्लाम पे मत कीजिएगा, ताना इस्लाम पे मत दीजिएगा। इस्लाम सबसे ज्यादा औरत का एहतराम करता है, सबसे ज्यादा औरत का एहतराम सिखाता है। ये बात अपनी जगह। ताना देते देते कहा कि एक मर्द 4 शादियां कर सकता है और बैक वक्त 4 बीबियों को अपने निकाह में रख सकता है, तो फिर एक औरत 4 मर्दों को बैक वक्त अपने निकाह में क्यों नहीं रख सकती? तो हमने कहा था कि हमारे यहां गुंजाइश नहीं है, अगर आपके यहां गुंजाइश है तो आप करें। जी, हमारे यहां गुंजाइश नहीं, आपके यहां है तो आप करें। उसके नताइज कितने खतरनाक होंगे आपने कभी गौर नहीं किया होगा, कभी गौर नहीं किया होगा। उसके नताइज बड़े खतरनाक होते हैं। खैर, मैं उस तफसील में भी नहीं जाना चाहता हूं, बस आपकी तवज्जो चाह रहा हूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हर गाम पर, हर कदम पर शरीयत इस्लामिया के खिलाफ उठने वाले हर फितने का सद्देबाब किया है। अभी वक्त तरमीमी बिल तैयार हुआ तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 1000 से जायद सफ़ात पर मुश्तमिल ऑब्जेक्शंस और सजेशंस एक पूरा मेमोरेंडम तैयार करके जेपीसी को पेश किया है। जेपीसी जानते हैं आप लोग? हमारे उलमाए किराम भी जरा सा तरबियत करते रहे, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ। ये बिल जब पेश हुआ है तो इस पर एतराज़ हुआ। एतराज़ होने के बाद एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है, उसको जेपीसी कहते हैं। उसमें बहुत सारे जिम्मेदार एमपीज़ वगैरह शामिल हैं, और वो कमेटी पूरे हिंदुस्तान में घूम फिर रही है, जायज़ा ले रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी पूछा तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 1000 से जायद सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट को तैयार करके बाज़ाब्ता तौर पर जेपीसी को पेश किया है। अब क्या कानून बनेगा नहीं बनेगा वो आने वाला वक्त जाने, मगर मैं अपनी बात को समेट रहा हूं। आपसे तवज्जो का तालिब हूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का 29वां सालाना इजलास 23 को नशिस्तें हैं, 24 को भी दोपहर तक मीटिंग्स वगैरह होंगी, और 24 की शाम में बेंगलोर में बहुत बड़े पैमाने पर जलसे आम होने जा रहा है। और उस जलसे आम में उलमाए कर्नाटक ने, जिसमें सब मसलक के उलमा हैं, मैं भी हूँ, मुफ्ती साहब भी हैं, मौलाना मकसूद इमरान हैं, और भी मतलब एक अकाबिर उलमा जिम्मेदारान, उन सब की सरपरस्ती में सब ने मिल करके अपने तौर पर ये कोशिशें की हैं, कोशिशें कर रहे हैं कि 24 तारीख को बेंगलोर में होने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इजलास में 5 लाख मुसलमानों को जमा किया जाएगा। जोर से बोलो जी। दावनगिरा वाले माशाल्लाह बड़े जोश वाले, जज्बे वाले हैं, और आप तो बिल्कुल सेंट्रल कर्नाटका में हैं, है ना, मध्य कर्नाटका में हैं। यहाँ से बेंगलोर भी, यहाँ से इधर हमारा हुबली, धारवाड़, बीजापुर भी, आप लोग तो बीच में हैं माशाल्लाह। और बीच वाले हमेशा जवान रहना चाहिए, है ना। कितने लाख लोगों को जमा करना है? 5 लाख लोगों को जमा करना है। जरा सब मिल करके गवाही हाथ उठा करके दीजिए। हम सब अपने दोस्त अहबाब के साथ दावनगिरा जिला से बड़ी तादाद में 24 के इजलास आम में
शिरकत करेंगे और उस इजलास को कामयाब बनाएंगे इंशाअल्लाह। जरा पीछे वाले नहीं हाथ उठा रहे, जोर से नहीं बोल रहे, सब मिलके बोलिए, जरा जोर से बोलिए, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल आखिर में दम आ गया है ना, दम में दम आ गया है ना। मुफ्ती साहब भी पढ़ पढ़ के दम कर रहे थे और मैं भी पढ़ पढ़ के दम कर रहा हूं, मोहम्मद काजी साहब भी दम कर रहे थे, हमारे उलमा भी दम कर रहे थे। अब वो दम मुकम्मल हो रहा है इंशाअल्लाह ताला। अब देखना ये कि दावनगिरा जिला से आप लोग कितनी बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं। तरकीब बना लीजिए, ये जुमा आने वाला है, ये इजलास से पहले आखिरी जुमा है, तो तमाम आइम्मा मसाजिद उसके लिए तरकीब बनाएं और जुमा में ऐलानात करें। आज से, अभी से, कल से, मतलब कि सब लोग लग जाएं। आइम्मा मसाजिद, उलमा किराम और जमातों के ज़िम्मेदारान, मोहल्लों के ज़िम्मेदारान, मसाजिद के ज़िम्मेदारान, तालीमी इदारा जात के ज़िम्मेदारान, NGOs, नौजवान, सबसे हमारी गुजारिश है कि आप अभी से तैयारी में लग जाएं और बड़ी तादाद में 24 के इजलास आम की दावत को आम करने का काम अभी से शुरू करें। आपके दावनगिरा ज़िला में जितने ताल्लुका जाते हैं सब जगहों पे जाइए, सबको दावत दीजिए। वैसे सबको दावत दी गई है, आप हजरात भी एक दौरा करें, उलमा किराम भी एक दौरा करें इंशाअल्लाह। वक्त है अभी आपके पास, आप दौरा करेंगे इंशाअल्लाह। मौलाना अली जान साहब से भी गुजारिश है कि आप तवज्जो करेंगे, वक्त निकालेंगे और बड़ी तादाद में 24 तारीख को तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये चंद मारूज़ात थे और आखिर में बस यही कहना चाहूँगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमेशा इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की फ़िक्र करता रहा है ना। सारे मुसलमान, हमारे दरमियान इख्तिलाफ़ात अपनी जगह हों, जैसे कि मैंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तासीसी इजलास का आपके सामने हवाला पेश किया, रेफरेंस दिया, उसको सामने रखिए और एक बात ध्यान में रखिएगा कि इत्तेहाद ज़िंदगी है और इख्तिलाफ मौत है। ये बात ध्यान में रखिएगा। 2024 है, 2024 ख़त्म हो रहा है, 2025 शुरू होने जा रहा है जी, 2025 शुरू होने जा रहा है। एक महीना बचाना सिर्फ, अभी दिसंबर ख़त्म होगा, पता नहीं 2025 में क्या कुछ होने वाला है। आलम इस्लाम को आप देखिए, हमारे देश के हालात को भी आप अपने सामने रखिए। हर एक को अपना अपना मसलक पसंद है, ठीक है। बुजुर्गों ने एक नारा ये भी दिया कि अपने मसलक को छोड़ो मत, दूसरों के मसलक को छेड़ो मत, आप रहिए अपनी जगह। अरे करोड़ों माबूदाने बातिल को मानने वाले मुत्तहीद हैं और हम क्या कहते हैं, एक अल्लाह के मानने वाले, एक रसूल के मानने वाले, एक किबला के मानने वाले, एक कलमे के मानने वाले, एक किताब के मानने वाले। हम सब अनेक अलग अलग खानों में बटे हुए। आपसे मेरी गुजारिश, बड़ी मोहब्बत के साथ गुजारिश, और मैं कहता हूं कि मैं अपने मसलक में बहुत ही सख्त हूं। हाँ, मैं अपने मसलक में सख्त हूं, मुफ्ती साहब अपने मसलक में सख्त हैं, अली जान अपने मसलक में सख्त हैं, हाफिज साहब मौलाना अपने मसलक, बिल्कुल आप अपने अपने मसलक पे रहिए, कायम रहिए, अपना अपना काम करते रहिए। मगर आपसे मेरी एक हाथ जोड़ करके अपील है, गुजारिश है कि ये मत भूलिएगा कि आप भारत जैसे देश में रहते हो। हमारा देश बहुत अजीम है, मगर हालात कितने मुतासिर हैं आपको पता है। हमारा इत्तेहाद किसी की मुखालिफत की वजह से नहीं, हमारा इत्तेहाद हमारे इस्लाह के लिए है, हमारा इत्तेहाद हमारी ताकत के लिए है और हम मुत्तहिद रह करके इस देश को ही मजबूत करना चाहते हैं। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप खुसूसी तौर पर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के जज्बे को फ़रोग़ देंगे, इस जज्बे को फ़रोग़ देंगे इंशाअल्लाह। और ये वो अजीम काम है जो अल्लाह उसके रसूल को बेपनाह पसंद है। आप ज़रूर इस हवाले से अपनी नीयतों में इखलास और सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करेंगे। मेरा पैगाम जहाँ तक पहुँचे, मैं सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि बाबा, हम सब हिंदुस्तान जैसे अजीम मुल्क में हैं, ये हमेशा याद रहे, ये हमेशा याद रहे। और यहूद व नसारा की साजिशें हो रही हैं, ये भी याद रहे, ये भी याद रहे। तो बस आपसे गुजारिश है कि आप
इन मारूज़ात पर तवज्जो करेंगे। मैं सदर बावकार से भी उनका आपका मशकूर ममनून हूँ, मौलाना का और तमाम उलमा का भी। आप तमाम तशरीफ़ लाए माशाअल्लाह, और बड़ी तादाद में आप हजरात आज के प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। बहुत ही संजीदा, बहुत ही कामयाब प्रोग्राम रहा है। बस इतना ध्यान में रखिएगा कि हमारा दीन ख़तरे में है, हमारा इस्लाम ख़तरे में है, उस पर हमले हो रहे हैं। हमें दीन को बचाना है, शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ करना है। कैसे करना, मुफ्ती साहब ने फरमाया ना, कैसे हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और उस तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेपनाह ज़रूरी है कि हमारी नीयतों में इखलास और सफ़ों में इत्तेहाद हो। नीयतों में इखलास और सफ़ों में इत्तेहाद हो। उम्मीद है कि इन मारूज़ात पर आप हज़रात गौर करेंगे और अमल भी करेंगे। 24 को फिर आपकी हमारी मुलाकात कहाँ होगी? बेंगलुरु में होगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपको शाद आबाद रखे, सलामत रखे। उलमाए किराम की खिदमत को अल्लाह कबूल फरमाए। मौलाना अली जान साहब तशरीफ़ लाए, मौलाना मोहम्मद काजी साहब तशरीफ़ लाए, ये उलमाए किराम यहाँ तशरीफ़ फरमा है, बुज़ुर्गान दीन, नौजवान सब बैठे हुए हैं माशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको शाद आबाद सलामत रखे। बस इन कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू तमाम कर रहा हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।